अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिस पनूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम जो खौफ है ये हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने देता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे दिल में दिमाग में ऐसा किसी न किसी चीज़ का खौफ ज़रूर डाल दिया होता है। जैसे जैसे कि हमें खाना खिलाने के लिए या सुलाने के लिए किसी और बात को मनवाने के लिए तो हमें ये खौफ डाल देते हैं कि बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी या आपको किसी अंधेरी कमरे में बंद कर दिया जाए। तो बच्चा उस खौफ की वजह से वो सारे काम करने लग जाता है जो वो करना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सी तकनीकी बातें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में भर दी गई हैं। ये जो डर है, ये जो तकनीकी बातें हैं, ये वाले डर है, ये हमारा बचपन से लेकर हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो डर या खौफ खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम उस डर और खौफ के ऊपर काबू नहीं पाते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फैसला करने की उम्र हो जाती है, मगर उसके अंदर से जो डर और खौफ होता है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। जब बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा डराया गया हो या किसी चीज़ के खौफ ज़्यादा किया गया हो, तो वो जो खौफ होता है वो उनके दिलो-दिमाग पे हावी हो जाता है। तो ज़िंदगी में कोई भी फैसला करते वक़्त वो डर और खौफ में रहते हैं कि वो इस चीज़ में हार जाएँगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यहाँ एक मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, तो वो बहुत टैलेंटेड था। उसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत थी कि वो बहुत अच्छा फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉल बन सकता था। मगर उसके अंदर खौफ था कि वो हार जाएगा। ये हार जो है उसके दिलो-दिमाग में इस तरह छाई हुई थी कि वो जब भी किसी स्टेडियम में जाता और वहाँ की ऑडियंस को देख के उसमें खौफ पैदा हो जाता कि वो शायद इतने लोगों के सामने परफ़ॉर्म अच्छा ना कर पाए तो वो हार जाएगा। एक दिन ऐसा ही करते-करते वो सेमीफ़ाइनल तक पहुँच गए और उसने जब सुबह-सुबह ग्राउंड में गया और उसने देखा कि स्टेडियम तो बहुत बड़ा है, तो बहुत से लोग होंगे, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है, वो झाड़ू लगा रही होती है, वो बच्चे के तासरात या बच्चे को गौर से देख रही होती है, तो वो वहाँ बूढ़ी औरत के पास से जब वो दिल में फ़ैसला कर लेता है कि वो नहीं खेलेगा, तो वो उसके पास से गुज़र रहा होता है, तो वो बूढ़ी औरत कहती है, "डर की वजह तुम आखिरी कदम नहीं उठा पा रहे, तुम वो आखिरी कदम उठाओ, अपने डर पर काबू पाओ। तुम आखिरी कदम उठाओगे तो ही दुनिया जानेगी कि तुम क्या कर सकते हो।" तो जो बूढ़ी औरत की जो बात थी वो बच्चे को बहुत अट्रैक्ट की और उसने अपने डर पर काबू पाया और मैदान में खेलने आ गया। अल और उसका जो जब उसने डर पर काबू पाया तो वो जीत गया। मन से ये सोच लेते हैं, ये दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो आप कभी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर सकते। जब आप ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। हम अपनी ताकत, हम अपने हुनर, अपनी स्किल के ऊपर जो डर है उसको गुलाम बना लेते हैं और ये डर जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये जो डर है ये हमें पूरी कुव्वत, पूरी ताकत या पूरा फ़ोकस अपने मिशन के ऊपर, अपने गोल के ऊपर करने नहीं देता। ये हमें हमारी सलाहियत को, हमारे हुनर को, ये जो है ये आगे को डैमेज करने की कोशिश करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। हर चीज़ बेफ़ायदा नहीं होती, कोई भी स्किल बेफ़ायदा नहीं होती, ज़िंदगी में किसी न किसी वक़्त पे काम आ जाती है। कि दूध है तो दूध को अगर हम जमा लें तो वो दही बन जाता है, तो अगर उसे कॉफ़ी में मिला लें तो वो लोगों की थकन को दूर कर देता है। अगर वो उसे फाड़ा जाए तो वो पनीर बन जाता है। दूध को आप कढ़ाई में अच्छी तरह पका लो, अच्छी तरह गाढ़ लो, तो वो रबड़ी बन जाता है। दूध भी हमेशा अलग-अलग चीज़ों से मिलके अपना जायका और अपना अंदाज़ जो नया कर देता है। इसी तरह ज़िंदगी में मुश्किलात, गम, खुशी, डर ये आपको आपके जो विज़न है, आपका जो मकसद है, उसमें आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे ही ज़िंदगी में खुशी, गम, मुश्किलात, डर हर चीज़ वक़्त के साथ-साथ आती रहती है। मगर जो ये डर और खौफ है या ये मुश्किलात हैं, ये हमें हमारे मकसद से दूर नहीं कर सकती है। ये हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हालाँकि हाँ, कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। इसी तरह जो कामयाबी है वो देर से आ सकती है, मगर बार-बार कंसिस्टेंसी से काम करते रहना जो है, वो आपको एक दिन कामयाब ज़रूर कर जाती है। तो जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं, तो हम दुनिया को फ़तह कर लेते हैं। हमने हमने अपने डर और खौफ से को जो फ़तह करके ना, हमें मेहनत और लगन से अपने मकसद को पाना है और दुनिया को ये साबित करना है
कि हमने अपने डर पर काबू पा लिया और हमने दुनिया को साबित किया है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो हकीकत में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, सारे ही पॉसिबल होते हैं, मगर उसके लिए हमें मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर 2 शख्स हैं, वो शिकंजी बना रहे हैं। तो एक शख्स बनाने का वही तरीका है कि हम पानी के अंदर चीनी और नमक डालते हैं, उसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर नींबू डालते हैं। तो बना और दोनों की शिकंजी चेक की जाए तो दोनों की अलग होती है। क्यों? क्योंकि अलग जायका इसलिए होता है क्योंकि एक ने बस टाइम पूरा किया है और दूसरे ने मेहनत और लगन की है। और वह हम मेहनत और लगन से कोई काम करते हैं तो हम अपने डर पर भी काबू पा जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ते खोल लेते हैं। डर जो है हमें आगे नहीं करने देता, तो हमें वो काम करके देखना कि ये हकीकत में है या नहीं। जब हम उसको साबित करते हैं तो वो डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसे समझ आ जाती है दिमाग को कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो फ़िज़ूल ही डर रहा था। इसलिए अपने जो मकसद के लिए दिन रात एक करें, लगन से मेहनत करें और अपने डर पर फ़तह पाएँ और दुनिया को साबित करें कि आप कर सकते हैं। सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।